हमें कब बपतिस्मा लेना चाहिए? बपतिस्मा स्वर्ग की ओर पहला कदम है। हमें कब बपतिस्मा लेना चाहिए? लोग नहीं जानते कि आगे क्या हो सकता है। नीति वचन अध्याय 27 आयत 1। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हम नहीं जानते कि कल या 1 घंटे बाद क्या होगा, इसलिए हमें तुरंत बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रथम चर्च जो यीशु की शिक्षाओं का पालन करता था, उन दिनों में लोगों को बपतिस्मा कब दिया जाता था? यह परमेश्वर के वचन को समझने के तुरंत बाद था। आइए हम बाइबल के माध्यम से पुष्टि करें। प्रेरितों के काम अध्याय 8 आयत 35। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। फिलिप्पुस ने मार्ग में चलते चलते खोजे को सुसमाचार सुनाया और खोजे ने परमेश्वर के वचन को महसूस किया और उसने क्या किया? उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। आइए हम पतरस का उदाहरण देखें। प्रेरितों के काम अध्याय 10 आयत 47। क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। पतरस ने कुरनेलियुस को सुसमाचार सुनाया और कुरनेलियुस ने परमेश्वर के वचन को महसूस किया और उसने क्या किया? उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। प्रथम चर्च के सदस्यों ने बाइबल के वचनों को सुनने और सच्चाई को महसूस करने के तुरंत बाद बपतिस्मा लिया। आइए प्रेरित पौलुस के उदाहरण पर एक नजर डालें। प्रेरितों के काम अध्याय 16 आयत 29। तब वह, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? रात को उसी घड़ी उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। प्रेरित पौलुस ने दारोगा को सुसमाचार सुनाया और उसने परमेश्वर के वचन को महसूस किया और उसने क्या किया? भले ही देर रात हो चुकी थी, उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम अध्याय 16 आयत 13। सबत के दिन लूदिया नामक तुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। प्रेरित पौलुस ने लूदिया को सुसमाचार सुनाया और उसने परमेश्वर के वचन को महसूस किया। उसके बाद उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। प्रथम चर्च के सदस्यों ने समय और स्थान की परवाह किए बिना तुरंत बपतिस्मा लिया। यीशु ने हमसे भी पहले बपतिस्मा देने के लिए कहा। मत्ती अध्याय 28 आयत 19। उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्होंने हमसे कहा कि पहले उन्हें बपतिस्मा दे और उन्हें सब बातें जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है मानना सिखाए। बपतिस्मा लेने से हमें कौन सी आशीषें मिलती है? प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 38। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हैं। मरकुस अध्याय 16 आयत 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बाइबल कहती है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मा के द्वारा हम पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। बपतिस्मा स्वर्ग की ओर पहला कदम है जो उद्धार का एक निश्चित चिन्ह है। प्रथम पतरस अध्याय 3 आयत 21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा के द्वारा जो उद्धार का चिन्ह है, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्या होगा यदि आप पहले से ही एक चर्च में बपतिस्मा ले चुके हैं जहां उद्धार का कोई वादा नहीं है? प्रेरितों के काम अध्याय 19 आयत 3। तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। प्रथम चर्च के दिनों में जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया जिसमें उद्धार का वादा नहीं है, उन्होंने यीशु के नाम में फिर से बपतिस्मा लिया जिसमें उद्धार का वादा है। इस युग में भी हमें इस युग के उद्धारकर्ता के नाम से फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए।